ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम्। इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। नारद भक्ति सूत्र अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। पहले नारद जी हमें पराभक्ति के बारे में बताते हुए भगवान के साक्षात्कार जब होगा तब उनकी अवस्था कैसा रहता है उसके बारे में बता के और उसको पाने के लिए गौणी भक्ति या साधना भक्ति के बारे में बताते हैं। और अभी लगभग हम अंत तक आए हैं। इसके बाद और 2 सूत्र हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं अब सूत्र नंबर 82। उसमें नारद जी कहते हैं जो भी अपने अंदर एक आसक्ति जो होता है उसको पकड़ के उसको अपने माध्यम बना के और उसको डेवलप करके कैसे फिर हम भगवान की ओर जाएंगे और भगवान के साक्षात्कार कैसे मिलेगा, इसके बारे में नारद जी कह रहे हैं। भक्ति एक है लेकिन उसका अभिव्यक्ति, उसका एक्सप्रेशन 11 तरफ का होता है। एकादश भक्ति ऐसा भी कहते हैं इसको। और उसमें उन्होंने ये बताया कि गुण महात्म्य आसक्ति, हमने पिछले 2 क्लास में इसके बारे में डिस्कशन किया है। भगवान के गुण और महात्म्य उसको करते करते भगवान के प्रति इतना बड़ा लगाव होता है और वो धीरे धीरे पराभक्ति के रूप में परिवर्तित होता है, प्रेम के रूप में परिवर्तित होता है। पहले भक्त जो है भगवान के बारे में सुनता है और उसके बाद उनके बारे में पढ़ता है और धीरे धीरे उनके प्रति लगाव होता है और उसके बाद ये अवस्था में आ जाता है। उसका परिणाम क्या होता है? एक उनके मन में पराभक्ति का अनुभव। पिछले सूत्र में किए गए थे, वो जब भगवान संप्रीत हो जाते हैं, भक्त के प्रति अपना जो प्रीति उसको ये करने के लिए क्या करते हैं? अनुभव कराते हैं, भक्ति का अनुभव कराते हैं। ये अनुभव हमें बहुत अच्छे तरह से समझना होगा। ज्ञान और अनुभव ये दोनों अलग चीज़ है। ज्ञान मतलब हम किताब पढ़ते हैं और कुछ चीज़ समझ में आता है ना, वो अपना इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, हमारे बुद्धि से जो हम समझते हैं। लेकिन अनुभव क्या है? ज्ञान के बाद उसका अनुभव जो होता है और हृदय से, उसका अभिव्यक्ति हृदय से होता है। अनुभव का जो भी हो वो हृदय से होता है। इस कारण वो प्रेम के रूप में परिवर्तित होता है। जब जो भी ज्ञान किताब में जो पढ़े हैं वो अनुभव से, जब अनुभव होता है उसका, उस व्यक्ति महात्मा बन जाते हैं। क्यों? उनके अंदर का अज्ञान संपूर्ण रूप से नाश हो जाता है और भगवान के जो स्वरूप में उनका दर्शन करना चाहते थे उसी स्वरूप में भगवान के दर्शन करते हैं भक्त। इसलिए इसको अनुभव कहते हैं। ये अनुभव होने के बाद वो भक्त का सोच बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? वो अपने परमात्मा को सभी जगह में देखते हैं, जहाँ भी हो वहाँ पे। हमें कैसा पता चलता है? जब हम बड़े बड़े भक्तों के जीवन पढ़ते हैं और उनका जो व्यवहार वो सब हम पढ़ते हैं, उससे हमें ये पता लगता है। क्योंकि अनुभव तो अनुभव की बात है, जो अनुभव करेगा वही जानता है। लेकिन उसका झलक कहाँ हमें पता चलता है?
जब इन्हीं भक्तों के जीवन हम पढ़ते हैं। गुण महात्म्य आसक्ति के बारे में उन्होंने बताया। दक्षिण भारत में एक बड़े संत थे पुरंदरदास। वो एक ये थे सोने वो सब ये करने वाले, और उनको मतलब भगवान ने ऐसे एक परीक्षा दी और उसके बाद उनको भगवान का जो अस्तित्व का अनुभव हुआ। उसके पहले बहुत बड़े धनी थे, अपने पास जितना संपत्ति था वो सब उन्होंने दान करके फिर घर घर जो आनंद अपने पाया था उसको सभी को देने के लिए, उसके बारे में समझाने के लिए और उसको पाने के लिए कैसे जीवन बिताना होगा, ये सब प्रचार करने के लिए अपने सारा जीवन उन्होंने बिताया। घर घर में जाते थे और वहाँ भगवान के नाम गाते थे, भजन करते थे। वो भजन द्वारा उन लोगों को भगवान के बारे में बताते थे, भगवान के भक्ति के बारे में बताते थे। वो अनुभव होने से क्या होता है, उसका अनुभव कैसा होगा, इसका झलक उनके इसमें पता। क्योंकि वो क्यों ऐसे किया, अपने जितना मतलब हम समझते हैं दुनिया में रहना हो तो पैसा चाहिए, लेकिन बहुत बड़े धनी थे, सब कुछ उन्होंने दान में दे दिया। रहने के लिए घर भी नहीं है, जहाँ भी मिलता था वहाँ रहते थे। लेकिन जब भगवान के बारे में कुछ भी बोलते, जो आनंद होता था उनको, उसके सामने इस दुनिया का कोई चीज़ अपना मतलब हिसाब करने के लिए कोई ये नहीं है। वो अनुभव अपने आप में वो अलग है। क्योंकि एक इंसान, एक व्यक्ति जो उन्होंने एक समय था इतना कंजूस था, ऐसे व्यक्ति अपने सब कुछ त्याग के और सिर्फ भगवान के नाम करके अपने मतलब जीवन बिता रहे हैं, भगवान के नामस्मरण भजन करते हुए उसके प्रचार में ही लगे हैं। आप उनके बारे में थोड़ा, ये उनका मन में कितना आनंद मिला होगा, वो करते हुए उनके कितना आनंद लगा होगा। हर बार भगवान के नाम लेते थे, लेते हुए उनको वो आनंद मिलता था। और वैसे ही हम श्री रामकृष्ण के जीवन में भी देखते हैं। श्री रामकृष्ण के जीवन में आप देखोगे, वहाँ पर भक्तों के साथ बातचीत करते थे श्री रामकृष्ण। कोई भी एक भागवत में या रामायण में जहाँ श्री राम जी के जीवन में हो, श्री कृष्ण के जीवन में हो, जहाँ भी एक घटना हो, वो याद करते करते श्री रामकृष्ण समाधि में चले जाते थे, भाव समाधि युक्त हो जाते थे। और तब जो लोग बैठे हैं उनको उनका जो मुखमंडल देखने से समझ में आता था अंदर कितना आनंद होगा उनका। वो आनंद उनके मुखमंडल से अभिव्यक्त होता था, इतना आनंद उनको होता था। लोग आश्चर्यचकित होकर देखे बैठे रहते थे ऐसे श्री रामकृष्ण को, उनका मुखमंडल को। वो कैसे प्रतिबिंब किसका था, अंदर जो आनंद का अनुभव कर रहे हैं उसका प्रतिबिंब है। इसीलिए हमें यह समझ में आता है, मतलब भगवान के जो पहले गुण महात्म्य वो सब करते हुए, गुण महात्म्य आसक्ति मतलब जो भगवान के गुण उसके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसके बाद अपने करने लगते हैं। धीरे धीरे उनका मन जितना पवित्र होता जाता है, आखिरकार एक दिन उसका अनुभव भी होता है। भगवान के साक्षात्कार जब होगा तब उनका जीवन में वो जो परिवर्तन जो आता है, वो उनका आनंद कहाँ मिलता है, भगवान के नामस्मरण में, भगवान के नाम का गुणगान में, उसमें ही उनको मिल जाता है। इसलिए नारद जी यहाँ हमें समझा रहे हैं कैसे कैसे तरफ से भगवान को जो आसक्ति जो होता है उसको पकड़ के आखिरकार हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। उसमें पहले क्या उन्होंने बताया, गुण महात्म्य आसक्ति और रूपासक्ति, भगवान के जो रूप में ये होके मत होके उसके बाद उनके दर्शन होते हैं। धीरे धीरे उसी स्मरण करते हुए, उसका ध्यान करते हुए कैसे उनका ये होता है। और उसके बाद पूजा आसक्ति, पूजा करते हुए, पूजा करते करते ही कैसे श्री रामकृष्ण जैसे उन्होंने साक्षात्कार किया था माँ जगन माता का, है ना, वो उसको पूजा आसक्ति कहते हैं। और उसके बाद स्मरणासक्ति, स्मरण करते करते जब उन्होंने भगवान के साक्षात्कार किया। और दास्यासक्ति, भगवान की सेवा में ही लगे रहना, भगवान की सेवा में, जैसे हनुमान जी को क्या था, श्री राम जी की सेवा, उसके लिए सब समय सन्नद्ध रहते, तैयार रहते थे। वो राम जी का जो इंगित समझकर उनकी सेवा करते थे, बताने का कोई जरूरत नहीं था, इंगित से समझ में आते थे उनका।
ऐसे, क्योंकि उतना तैयार रहते थे, उतना सन्नद्ध रहते थे। क्यों? क्योंकि उसी में आनंद है, उसी में आनंद है। इसीलिए दास्यासक्ति, उसके बाद सख्यासक्ति, सखा, भगवान के सखा मानकर जो है ना, जैसे अर्जुन किया था। और उसके बाद उद्धव थे, श्री कृष्ण जी के साथ थे, है ना, वो उनके मित्र थे। वो भी, उनका भी आप जीवन देखोगे, उसमें समझ में आता है इसको क्या कहते हैं, सख्यासक्ति, सखा के रूप में भगवान के साथ एक संबंध, वो मेरा मित्र है। ये करते करते फिर उसको वो इसका पराभक्ति का या भगवान के जो साक्षात्कार है वो हुआ था। और उसके बाद आज जो हम करने वाले हैं, और भी कुछ है आज हम देखेंगे, कांतासक्ति। देखिए ये सब जो है ना, मतलब भाव जो है वो हर एक का अपना अपना स्थिति अलग है। हर एक इससे साधना करने को कोई ज़रूरत नहीं है। अपने मन के भाव, अपने लगाव, ये सब में, मतलब अपने हृदय में जो फीलिंग जो होता है उसको पकड़ के आगे बढ़ना। ये कांतासक्ति क्या है? भगवान को अपने पति मान के उनकी सेवा करके फिर उनके साक्षात्कार होना। ये हम देखते हैं भागवत में इसका वर्णन आता है। रुक्मिणी, सत्यभामा, इन सब के पास एक बार द्रौपदी जाती है वहां पे, और वो बातें करते करते हुए, वो लोग हम जानते हैं श्री कृष्ण के पत्नी, धर्मपत्नी थे वो लोग, और उनका अनुभव क्या था, क्या समझते सोचते हैं उनके बारे में, उससे हमें पता लगता है उनका जीवन में श्री कृष्ण का जो पत्नी होना और उससे उनको कैसे भक्ति का प्राप्त हुआ था। वो कहते हैं, आत्मा रामस्य तस्येमा वयम वै गृहदासिका सर्वसंग निवृत्त्याद्धा तपसा च बभूमिमा। वो कहते हैं आत्मा राम जो श्री कृष्ण है उनके हम दासी हैं। गृहदासिका, गृहदासिका मतलब जो पत्नी, और सर्वसंग निवृत्त्याद्धा में हमारे ख्याल से हम पिछले जन्म में सर्वसंग परित्याग करके तपस्या किए थे, इसीलिए इस बार उनका जो गृहदासी बनने का हमें मौका मिला है। उनका सोच देखिए, क्यों ऐसे कहते हैं? क्योंकि जो आनंद है उसमें, उनकी सेवा करने का जो आनंद है उसके बारे में कहते हैं। वो कैसे मिला? सर्वसंग निवृत्ताद्या तपसा च बभूविमा। और उसके बाद नवयम साध्वी साम्राज्यम स्वराज्यम भौज्यमप्यत वैराज्यम पारमेश्यंच आनंत्यम व हरे पदम। हमें उनके जो पाद सेवा करना है उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। और हमें यदि कोई ये दे नवयम स्वाध्वी साम्राज्य, बड़े एक साम्राज्य बनने का मौका दे, वो हमें नहीं चाहिए। जब श्री कृष्ण के जो पाद सेवा करने का ये मौका जो है, उनके पत्नी बनकर जो है, उसके सामने साम्राज्य भी कुछ नहीं है। स्वराज्य मतलब ये जो है ज्ञान मार्ग में जो जाके वो उसमें जो आत्म अनुभव करते हैं, उसके बारे में कह रहे हैं। वो भी हमें नहीं चाहिए, वो भी हमें नहीं चाहिए। स्वराज्यम भौज्यमप्युता, और इस सारे दुनिया के सभी भोग भाग्य देने के लिए तैयार हो तुम, वो भी हमें नहीं चाहिए। वैराज्यम पारमेश्यंच अनंत्यम व हरे पदम। अनंत को पाने का मौका मिलने से भी हम उनके जो पाद सेवा है उसको त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब उनसे, उनका जो सेवा करने में उनको इतना आनंद मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वो आनंद का अनुभव हुआ है। और किस आनंद के बारे में बातें कर रहे हैं? उसके सामने सारा दुनिया का जितना भोग भाग्य है वो कुछ भी नहीं है, उसको त्याग करने के लिए तैयार है। थोड़ा सोच के देखिए, हमें सब जानता है, हम मतलब कुछ ना कुछ इस दुनिया में पाने के लिए कोशिश करते हैं, चाहे वो ये हो, नाम यश हो, चाहे वो जो भी हो,
गलत नहीं है उसमें, क्योंकि हम जो अच्छा समझते हैं उसको हम पाने के लिए कोशिश करते हैं, उसमें तो कोई गलती नहीं है। लेकिन इन लोगों का जो आसक्ति देखिए, इन लोगों का जो मन के भाव देखिए, ये कुछ भी नहीं है इसके सामने। किसके सामने? उनकी सेवा करने का जो मौका मिल रहा है हमें, उनकी पाद सेवा करने का जो मौका मिल रहा है, उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? कांतासक्ति। कांतासक्ति, भगवान के पत्नी बन के रहना, क्योंकि वो लोग उनके भगवान के पत्नी थे, इसलिए वो आनंद उन्हें पाया। और उसके बाद और एक ये कहते हैं आत्मनिवेदनासक्ति। आत्मनिवेदना मतलब अपने आप को भगवान के हवाले कर देना। शरणागति का बहुत बड़ा ये है, वो अपने आप को भगवान के हवाले कर देना। जैसे बलि चक्रवर्ती किए थे, उनके सामने वो ये आए वामन, विष्णु वामन के रूप में, एक ब्राह्मण वटु के रूप में आ गए, इतना छोटा सा ब्राह्मण, और आके वो कहते हैं दान दो। जो भी दान देने के लिए तैयार था, ये बलि चक्रवर्ती उनसे पूछते हैं, यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ के समय जो भी आएंगे, जो भी मांगेंगे वो दान देंगे, क्या चाहिए? वो कहते हैं देखो, मेरे 3 पैर रखने का जितना जगह हो उतना चाहिए। वो कहते हैं अरे किससे मांग रहे हो जानते हो तुम? चक्रवर्ती हूं, कुछ भी देने के लिए तैयार, और तुम्हारे ये छोटे छोटे पैर, इसमें 3 पैर रखने का जगह? ये मांगने के लिए भी कुछ ये मांगना चाहिए ना। जब राजा के सामने हो, चक्रवर्ती के सामने हो, ऐसे एक चीज मांगो और जीवन में कभी और मांगने का जरूरत ना हो। फिर वामन कहते हैं, वो भी ब्राह्मण है ना, वो कहते हैं देखो राजा, किसी के पास ही जाओ, अपना जरूरत है उतना ही मांगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं मांगना चाहिए। ये हमारा धर्म है, देना तुम्हारा धर्म है, मांगना हमारा धर्म है। क्या मांगना वो भी हमारा धर्म है, अपने धर्म है। इसीलिए 3 पैर रखने का। उनके गुरु शुक्राचार्य कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, ये अभी दान मत दो, क्योंकि उनको पता चल गया भगवान ही आए हैं, विष्णु आ गए हैं। लेकिन वो दान देने के लिए तैयार थे, बहुत बड़े दानी थे। उन्होंने जी अच्छा ले लो। फिर हम सब जानते हैं 2 पैर से उनके जितना भी संपत्ति था, राज्य था, भूलोक और लोक, स्वर्गलोक, सब कुछ उन्होंने माप लिया। तीसरे था कहाँ रख दो? तब वो उन्होंने बताया मेरा जो भी था सब तो मैं सब दे दिया, सिर्फ अब एक ही बचा है। वो क्या है? ये मेरा शरीर, जिसको मैं कहता हूं, वो जो है सिर्फ वही एक है। और अपने आप को भगवान के हवाला कर देते हैं, तब उनको भगवान के साक्षात्कार होते हैं। आत्मनिवेदन संपूर्ण रूप से उनकी कृपा होती है, भगवान की कृपा उनके ऊपर होती है, बलि चक्रवर्ती के ऊपर। शास्त्र में यही कहते हैं, पहले 2 पैर में जो उनके जितना भी ये था, राज्य साम्राज्य ना, भूलोक, ये पाताल लोक, सब कुछ उन्होंने माप लिया। और बाद में क्या बचा हुआ था? उनका अहंकार। जब तक अपना अहंकार रहता है ना, तब तक भगवान के साक्षात्कार नहीं होंगे। मैं भक्त के लिए बहुत बड़ा बात समझना चाहिए, कुछ भी ना हो, लेकिन जब तक मैं और इस शरीर का जो अहंकार होता है, तब तक भगवान के साक्षात्कार नहीं होंगे। फिर भगवान ने अपने पैर रख के उनका वो भी छीन लिया, अहंकार भी। इसलिए क्या हुआ? भगवान के साक्षात्कार हुए। उनको जो भी था, बाधा था, वो सब चला गया। चला जाने के बाद उनको, इसको आत्मनिवेदन कहते हैं, अपने आप को भगवान के हवाला करना। और हम इसको महाभारत में ही एक सन्निवेश हम देखते हैं। महाभारत में एक सन्निवेश ऐसे देखते हैं, जो महाभारत युद्ध के पहले, जब कौरव और पांडव है ना, सभी सेना दूसरे अलग अलग राज्यों के साथ जाके अपने सहायता मांग रहे थे, और श्री कृष्ण के पास चल बैठे दुर्योधन और अर्जुन।
और वहाँ जाने के बाद श्री कृष्ण ने उनको बताया, देखो सिर्फ मैं तो एक दो भाग हो गया, दोनों को देना चाहिए, दोनों सहाय मांगने के लिए आए हैं, एक तरफ मैं रहूँगा, दूसरी तरफ हमारे सेना, जो भी चाहिए मांगो, लेकिन याद रखना मैं जहाँ पर हूँगा मैं तो युद्ध नहीं करूँगा। श्री कृष्ण लेकिन युद्ध नहीं करेगा। और फिर कौन मांगेंगे पहले? दुर्योधन तो सेना मांगने के लिए तैयार था, ये युद्ध नहीं करेगा, इसको कि मैं क्या करूं, सेना चाहिए, वो सेना। और अर्जुन को पहले मौका दिया श्री कृष्ण ने, फिर अर्जुन ने बताइए आपका सेना वो सब नहीं चाहिए, आपके साथ चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्र ये कहता है, ये जो है ना, ये सारा दुनिया जो भी है वो धर्म से चलता है। और धर्म कहाँ रहता है? यतो धर्मस् ततो जयः, जहां पर धर्म है वहां जय होता है, यश मिलता है। और इस धर्म का प्रभु कौन है? अच्युतः धर्मस्य प्रभुरच्युतः, वो भगवान ही इस धर्म का प्रभु है। इसलिए अर्जुन क्या मांगता है? आप हमारे साथ रहो। श्री कृष्ण कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो सब नहीं चाहिए, हमारे साथ रहना, हमारे साथ देना। भगवान हमारे साथ है ना, वो बहुत जरूरी है। और उसके बाद क्या हुआ? युद्ध चलने लगा। श्री कृष्ण तो बता रहे थे मतलब हम ये करेंगे, लेकिन द्रोणाचार्य भीष्म श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने बताया भगवान के हाथ में मैं ये युद्ध करवा दूंगा, युद्ध नहीं करेंगे लेकिन ये करवाऊंगा। भक्त है, बड़े भक्त हैं। और युद्ध के सन्निवेश में ऐसे एक समय आता है जब भीष्म को सामना करने में अर्जुन असमर्थ हो जाता है। भीष्म तो उतना उम्र होने के बावजूद बहुत बड़ा योद्धा थे, उनको हराने वाले कोई नहीं थे। और तब क्या हुआ? एकदम श्री कृष्ण को भी बाण लगने लगा। अर्जुन से कहने लगे श्री कृष्ण, अरे ठीक से बाण चलाओ, ये क्या कर रहे हो? अर्जुन तो डर रहा है, मतलब थोड़ा मन में थोड़ा ये है, ये कौन है? ये मेरा पितामह है, मेरे लालन पालन किया उन्होंने, मेरे को बड़ा किया, ये सब मैं जो भी हूँ उनके कारण से है, उनकी कृपा से है, उनके साथ कैसे युद्ध करूं? फिर श्री कृष्ण रथ से निकलकर चक्र से उनके वध करने के लिए जाते हैं। तब भीष्म क्या कहते हैं? अच्छा आप आ गए, ठीक है, एक काम करो, आपके चक्र से मेरा सर काट दो और मेरा जो भी है अपना लो, मेरे को ले लो। आप अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पण करते हैं भीष्म। बहुत सुंदर है। वो कहते हैं, वो महाभारत में ये लिखा है, ये ही देवेश जगन्निवास नमोस्तुते माधव चक्रपाणे प्रसह्य माम पातय लोकनाथ रथोत्तमात् सर्वशरण्य संख्ये। वो कहते हैं श्री कृष्ण को, आइए भगवान, आइए, आपके प्रतीक्षा में हूँ मैं, इसी समय के प्रतीक्षा कर रहा हूँ मैं। और नमोस्तुते माधव चक्रपाणे, चक्र हाथ में है ना, चक्रपाणी कहते हैं, प्रसह्य माम पातय लोकनाथ, रथ से मेरे निकाल के मेरा वध कर दीजिए, क्योंकि आपके हाथ से जब मरण मिलेगा तब मैं अमर हो जाऊंगा। मरण मिलना मतलब मैं अमर हो जाऊंगा। ये मतलब इतना बड़ा सौभाग्य और कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए अपने आप को उनका ये कर देते हैं। इसको क्या कहते हैं? आत्मनिवेदना शक्ति। सभी के लिए नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत उच्च भाव है, अपने आप में बहुत उच्च भाव है, सभी के लिए नहीं है। हम इसको विभीषण में भी देखते हैं। विभीषण वो क्या करते हैं, मतलब वो रावण को ये सलाह देते हैं, सीता को राम का हवाला कर दो, ये गलत है, श्री राम जी का धर्मपत्नी है, उसको तुमने लेके आया, ये गलत है, हरण नहीं करना चाहिए था, अभी भी उसको सुधारने की एक मौका है, दे दो। लेकिन उन्होंने विभीषण को, अपने सहोदर को उन्होंने क्या किया? अपने भाई को उन्होंने अपमान किया सबके सामने। तब ये होकर निराश होकर श्री राम जी के पास आते हैं विभीषण।
आके वो क्या कहते हैं, देखो मेरे भाई ने मेरे को निकाल दिया अपने देश से, अब इस दुनिया में और कोई मेरा शरण नहीं है, आश्रय देने वाला सिर्फ आप एक ही हो, इसलिए आपके शरण में आया हूं मैं। और उसके बाद जो भी हुआ हम सब जानते हैं, और आश्रय देते हैं श्री राम जी, अपने मित्र बनाते हैं उनको, और वहीं उनको लंका का राज्य बनाते हैं, और युद्ध में रावण को वधा करके फिर विभीषण को वहां राजा बनाते हैं। उनको जो ये जो है श्री राम की मित्रता जो मिला बाद में, वो सबसे बड़ा उनको उनके अपने जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद था। अपने आप को श्री राम जी का दास मानते थे विभीषण। इसीलिए ये है आत्मा निवेदन आसक्ति, सब कुछ छोड़ के वो यहां पर आ गया। अब उनका हक था लंका राज्य में, लेकिन वो सब छोड़ के श्री राम जी के शरण में आया था, इसीलिए उनको जो भी मिलना चाहिए था वो सब मिल गया। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आत्म निवेदन आसक्ति, अपने आप को भगवान के हवाला करना। और उसके बाद हम देखते हैं तन्मयता आसक्ति, तन्मय हो रहा। तत् मतलब भगवान, तत् मतलब भगवान परब्रह्म। और वो जब ये रूप लेके आते हैं ईश्वर के रूप में, चाहे वो विष्णु जी हो, देवी हो, जिस रूप में हम उनकी आराधना करते हैं, उनका मय हो जाना। उनका मय हो जाना मतलब क्या है, जो अपने आप जो है, हमारे जो अहंकार है संपूर्ण रूप से लिप्त हो जाता है, फिर उन्हीं के भाव से भावित हो जाते हैं भक्त। उनके चिंतन करते 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 वो भगवान के स्वभाव इनमें आता है। जिस भगवान के रूप का वो ध्यान कर रहा है या चिंतन कर रहा है, आराधना कर रहे हैं, वो है ना, ये तन्मय तत्मय हो जाते हैं। इसको समझने के लिए हमें मां शारदा के जीवन में पढ़ना होगा। जब शाम को हम आरती में गाते हैं ना, उसमें एक स्वामी अभेदानंद जी जो लिखे हैं प्रकृतिम परमाम, उसमें एक लाइन है, राम कृष्ण गत प्राणाम तन्नाम श्रवण प्रियाम तद्भाव रंजिताकाराम। राम कृष्ण गत प्राण, हम सब जानते हैं श्री रामकृष्ण उनको तो पति थे, उससे भी ज्यादा उनके गुरु थे। सिर्फ वो ही नहीं, श्री रामकृष्ण को अपना इष्ट भी मानते थे। शारदा माँ जब श्री रामकृष्ण को कैसे किस तरह से देखते थे, जगन्माता काली जैसे, जगन्माता काली जैसे देखते थे। और उनका चिंतन करते करते माँ शारदा, मतलब पहले उनकी सेवा की और उसके बाद साधना, श्री रामकृष्ण गुरु थे, उनके मार्गदर्शन किया श्री रामकृष्ण ने, और उसके बाद श्री रामकृष्ण की पूजा भी की, जगन माता के पेट में बिठा के शारदा माता की पूजा भी की, षोडशी पूजा हम सब जानते हैं। और अपने जो जितना तपस्या थे उसका उन्होंने वो अर्पण किया, और उनमें जगन माता का आविर्भाव जो उन्होंने करवाए। और ये सब होने के बाद श्री रामकृष्ण के महासमाधि हो गई। महासमाधि के बाद माँ शारदा गई थी वहाँ पे वृंदावन में, वृंदावन में रह के कई महीने वहाँ तपस्या की माँ शारदा। उन दिनों माँ शारदा, वो कहते हैं उनके साथ जो थे, बीच बीच में उनके ऐसा भाव होता था, कोई कुछ प्रश्न पूछे तब उसका जवाब देना जैसे श्री रामकृष्ण देते थे। कैसे, कुछ ना कुछ एक उदाहरण, साधारण से जीवन की घटना या कोई कहानी, उसका उदाहरण देके तद्वारा उनका ये प्रश्न का समाधान देते थे माँ। उनके पास तो सभी आध्यात्मिक विषय के भी प्रश्न करते थे, उसका जवाब कैसे देना, जैसे श्री रामकृष्ण करते थे, जवाब देते थे। क्योंकि उनका जो ध्यान करते, उनके गुरु थे, उनके इष्ट भी थे श्री रामकृष्ण, इसलिए वो ध्यान करते करते वो क्या हो गई, तो ये शारदा माँ उनके जैसे तन्मय तत्मय, इसको तन्मयता आसक्ति कहते हैं। और इसको हम
इसमें हमारे जो आध्यात्मिक शास्त्र में कहा देखते हैं, ऋषि मुनियों का जो वो था तन्मयता शक्ति। तन्मय मतलब वो भगवान के कोई रूप के बारे में विशेष ध्यान नहीं देते थे, पर ब्रह्म के इसमें आराधना करते थे, उनका ध्यान करते थे। ध्यान करते करते संपूर्ण रूप से तन्मय हो जाते थे। और इसमें समझने के लिए हमें इसमें उपनिषद में एक ये है, कठोपनिषद में, उसमें ये कहते हैं प्रणवो धनु शरो ही आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत् तन्मयो भवेत्। प्रणवो धनु, प्रणव मतलब ओमकार, ओमकार जो है वो धनु है। और उसके बाद ये शरो ही आत्मा, अपने आत्मा ही बाण है। और उसका लक्ष्य कौन है? आत्मा मतलब जीवात्मा। ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते, परब्रह्म उसका लक्ष्य है। और कहते हैं जब ये बाण हम उसको ये करते हैं ना, प्रयोग करते हैं ना, करने से बाण इधर उधर चलता नहीं, जहां पर लक्ष्य है उसी के ओर एकदम, और कुछ भी इधर उधर देखना नहीं, वो लक्ष्य के ओर अग्रसर हो जाता है। इसीलिए अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, वो अप्रमत्त मतलब इधर उधर बिना भटकते हुए वो बाण प्रयोग करना चाहिए, मतलब एकाग्रता से करने चाहिए। शरवत तन्मयो भवेत, तब क्या होते हैं? शर बाण जैसे अपने लक्ष्य को भेदता है, वैसे ही इसका जो जीवात्मा जो है वो जाके परमात्मा में सम्मिलित होता है। जीवात्मा जाके परमात्मा में सम्मिलित होता है। इसको तन्मयता आसक्ति कहते हैं। यह भी बहुत कम लोग इसका ये कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक विधान है, साधना करने का एक विधान है। और उसके बाद आता है परम विरहासक्ति। परम विरहासक्ति, विरह मतलब बिछड़ना, और उसको यहां पर क्या बोल रहे हैं? परम विरहासक्ति। ये साधारण विरह नहीं। जब दो इंसान बिछड़ते हैं तब विरह तो होता है, जिससे भी लगाव हो उससे बिछड़ते हैं तब तो मतलब ये होता है विरह। लेकिन ये विरह जो है इसको क्या कहते हैं? परम, सुप्रीम। सुप्रीम मतलब जो भगवान के प्रति जो विरह होता है। इसको समझने के लिए हमें इसमें ना भागवत उसको पढ़ना चाहिए। गोपियों ने जब श्री कृष्ण थे वृंदावन में और बालक थे, उनके लोगों के साथ लीला करते थे, और एक समय आया उनको वहाँ लेके गए मथुरा। और जब मथुरा लेके गए, ये गोपियाँ सब है ना, जो इतना दिन उनके जीवन के हिस्सा बन गया था। एक छोटे से बालक को देकर वो किशोर अवस्था तक उनको देखे थे श्री कृष्ण को, और इतना उनका ये लगा हुआ था, उनके बिना जीवन नहीं चल सकता। इसे सुबह उठने के बाद पहले सोच किसका आता था? उनके श्री कृष्ण के आता था उनके मन में। क्या हमारे घर आएंगे, क्या ये करेंगे, है ना, मक्खन चोरी करेंगे और कहाँ लीला करेंगे आज, है ना, इसी के बारे में। और जब दो गोपियां मिलते थे सिर्फ उनके बारे में बातचीत होता था, ये उनके जीवन के हिस्सा बन गए थे। ऐसे श्री कृष्ण अभी वहां से चल बसे हैं। और जाने के बाद वो पूछते थे गोपियां, कब आओगे, जल्दी आ जाओगे ना। वो तो श्री कृष्ण तो जानते थे, क्योंकि एक बार वहां जाने के बाद वो तो मतलब सिर्फ गोपियों के साथ लीला करने के लिए आए नहीं, उनका तो अवतार का एक उद्देश्य था। अलग अलग स्तर पे अलग अलग, है ना, वो कर्तव्य निभाना है, वहां जाके कंस की वध करना, और उसके बाद वो राज्य को संभालना। राजा नहीं बनते, लेकिन राज्य को संभालने का जिम्मेदार उनका था। और उसके बाद धीरे धीरे हम जानते हैं, जैसे पांडवों के ये बने, सखा बने, ये सब हम जानते हैं। और वो जानते थे मतलब, और
वापस नहीं आना होगा यहाँ पे। और श्री कृष्ण चले गए। चले जाने के बाद एक बार जो वहां से मथुरा से उद्धव को भेजते हैं श्री कृष्ण। बहुत समय बाद, उद्धव बहुत बड़े ज्ञानी थे, वेदांत पढ़ते थे, और उन्होंने मतलब कोई भक्ति से भगवान के प्रार्थना करने से, अरे ये सब क्या कर रहे हो, ये सारा दुनिया मिथ्या है, 3 काल में है ही नहीं, और ये सब क्या है तुम्हारा, ये सब करते थे। उसको ये सबक सिखाने के लिए, मतलब उसको समझाने के लिए श्री कृष्ण क्या कहते हैं, उद्धव को भेजते हैं ये वृंदावन, गोकुल। वहाँ जब ये उद्धव आते हैं, आने के बाद यशोदा मैया से उनसे बातचीत होता है। यशोदा पूछते, अच्छा वे कन्हैया कैसा है, कृष्ण कैसा है? वो कहते, अरे वो कृष्ण तो भगवान है स्वयं, एक व्यक्ति तो थोड़ा है, आपके कन्हैया तो थोड़ा है, वो तो परब्रह्म है, आप क्यों इतने मतलब उसमें लगे हुए हो? हाँ, उसी रूप में क्यों बंधन में लगे हुए हो? यशोदा कहती, अरे वो सब मैं नहीं समझता हूं, वो मेरा पुत्र है, मैंने उनको दूध पिलाया है, मक्खन खिलाया है, उनका देखभाल किया है, मैंने सब कुछ किया है, वो मेरा बेटा है। और जब ये गोपियों से भी मिलता है, मिलने के बाद वो ये सब पूछने के बाद उद्धव में इतना बड़ा, क्योंकि उनका जो विरह था, वो विरह कैसा था, हम तो बिछड़ने का ये हम जानते हैं, वो दुखी होता है उससे, लेकिन गोपियों को क्या होता था, जब ये दुख है ना, उसका एक ये चरम सीमा जब पहुंच जाती थी, तब श्री कृष्ण का जो ये है ना, उसका अनुभव करते थे, वो अनुभव करते थे। ये सब है ना, ये चक्रवत परिवर्तन थे। वो बिछड़ने का दुख जितना बढ़ता था, बढ़ने के बाद क्या होता था, फिर उनके दर्शन होना, और फिर धीरे धीरे फिर उनका दुख बढ़ना, है ना, ये उनका ये होता था। जब उनके दर्शन हुआ, होने के बाद कितने दिन उसी आनंद में तन्मय होकर बैठते थे, मत होकर बैठते थे। एक ये है, इसको क्या कहते हैं, परम विरहासक्ति। परम विरहासक्ति। जब श्री रामकृष्ण गए थे वृंदावन में गए, और वहां पर एक दिन शाम हुआ, और सभी है ना, ये गाय जो है, गोमाता, शाम को जो घर जा रहे हैं, उसका धूल उड़ रहा है, और श्री राम कृष्ण उनको वो याद आ गया, श्री कृष्ण के वो वृंदावन लीला जो है। और जब गोप बालों के साथ श्री कृष्ण है ना, वो गो सब उनको लेके आते थे, कहीं ये सब लेके आते थे घर, उस समय वो धूल ही उठता था। वो कहते हैं वही वृंदावन है, वही गई हैं, वही गोपालक है, लेकिन मेरा कन्हैया नहीं है। उनका मन के भाव जो है उसको विरह कहते हैं। ये विरह में, ये परम विरह में क्या होता है, जो विरह मतलब शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन मन संपूर्ण रूप से उसी में लिप्त रहता है, और दूसरे कोई चिंतन नहीं करना चाहता मैं। इसको क्या कहते हैं, परम विरहासक्ति। इसलिए इसको भी अपने साधन मान के साधना करने वाले हैं। साधना कैसे लोग भी हैं जो भगवान के साधना करते हैं। इसलिए ये जो साधना, जैसे मैंने बताया, पहले प्रयत्न पूर्वक करते हैं, पहले इसको प्रयत्न पूर्वक करना पड़ता है, लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं ना, मन धीरे धीरे पवित्र होता जाता है। जितना पवित्र होता है, जितना ये प्रेम जो है स्वाभाविक होता है। जैसे पहले भक्त को जो स्मरणासक्ति उस मार्ग में जो जा रहे हैं, सोचिए उसको क्या करना पड़ता है, पहले स्मरण प्रयत्न पूर्वक करना पड़ता है भगवान के। क्यों? मन तो इधर उधर भटकता रहता है। वैसे तो नहीं, मतलब स्मरण किया मैंने, वो हो गया और सब समय भगवान के स्मरण में डूबे रहते हैं, ऐसा नहीं। इस दुनिया तो हमें खींचता है, हमारे संस्कार हमें खींचता है, और फिर प्रयत्न करके
उनका जो स्मरण करते हैं। जब ये प्रयत्न हम करते रहते, लगे रहते हैं उसमें ना, और जितना करते हैं उतना मन धीरे धीरे पवित्र होता जाता है, और जितना पवित्र होता है भगवान के प्रति आकर्षित होता जाता है। जब एक समय आएगा मन संपूर्ण रूप से ये पवित्र हो जाता है, तब वो मन को खींचने के लिए और कुछ नहीं रह जाता है, संपूर्ण रूप से भगवान के प्रति आकर्षित होता रहता है। इसको समझने के लिए श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़िए। वचनामृत में मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण के मन की अवस्था को वो बीच बीच में हमें बता देते हैं। जब भी आते थे, कोई भी आते थे, उनके साथ श्री रामकृष्ण क्या बातें करते थे? भगवान के बारे में, और भगवान को पाने की जो साधना मार्ग जो है, सब समय सिर्फ उसी के बातें कहते हैं श्री रामकृष्ण। जब मन पवित्र हो जाता है, अपने आप भगवान के ओर है ना, वो मन प्रवाहित होता रहता है, उसके लिए और कोई बाधा नहीं रहेगा। बाधा कौन सा है? हमारे अपने संस्कार है और हमारे मन की मैला। जब वो संपूर्ण रूप से परिशुद्ध हो गया, पवित्र हो गया मन, तब कोई बाधा नहीं रहेगा। फिर मन एकदम उनके स्मरण में लगे रहता है। उसका जो जब लगा रहता है, क्या होता है? भगवान के साक्षात्कार। उनके साक्षात्कार होने से क्या होता है? मन में आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। मां शारदा कहती थी, इस दुनिया के जितना भी है ना, ये असुविधा जो है वो कोई मन में नहीं आता उस समय भक्त को। दुनिया जैसे भी हो, जो भी चलते रहे, मां शारदा उनके जीवन में पढ़िए, बाद में अपने जीवन में, जब दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के पास था मैं, मां शारदा कैसी थी वहाँ पे दक्षिणेश्वर में? अभी जाइए, वहाँ पर एक ये है नाहबत खाना। वो कमरा कितना है? 6 फीट का, 6 फीट उतना ये है, लंबा चौड़ा उतना सा ही। और वहाँ माँ रहती थी। रहना मतलब क्या है? वहाँ खाना पकाना है श्री रामकृष्ण के लिए, और भक्त आते थे उनके लिए भी खाना पकाना, और उसके साथ साथ सब सामान रखना। वही उनका सब जगह उतना ही था, जो भी उनका अपना जो भी है रखना था वहीं पर था। और वहाँ पर इतना असुविधा थी, माँ तो लज्जा पटावरता थी, इसलिए सुबह कोई उठने से पहले अपने नहाना वो जो भी करना करके फिर अंदर चले जाते थे। फिर रात को सभी चले जाने के बाद, मंदिर से सभी चले जाने के बाद बाहर जाना। ये इतना सब असुविधा थी वहां पे। ये सब होने के बावजूद मां क्या कहती है? जब दक्षिणेश्वर में था, श्री रामकृष्ण के सेवा में लगे रहता था, मेरे हृदय के अंदर आनंद का एक घट, उसको जो जैसे रखा है, ए पॉट ऑफ ब्लिस मेरे हृदय में सब समय रहता था। वो आनंद के अनुभव करता था मैं। ये मन जब पवित्र हो जाता है, तब उसका ये है, इस दुनिया का जो असुविधा है, जो भी है, वो कोई उसका प्रभाव नहीं होता उस मन में। औरों के लिए ठीक है। वो माँ शारदा के जीवन में ये लिखा है, कलकत्ता से जो है ना भक्त लोग आते थे श्री रामकृष्ण सो, महिला भक्त जो आते थे, सब जाके माँ से मिलने के लिए भेजते थे। वो यहाँ आके देखते थे, शारदा माँ के कमरे के अंदर भी नहीं जाते, क्योंकि वहाँ द्वार जो है ना ज़्यादा ऊंचा नहीं था, 5 फीट का हाइट है, उससे थोड़ा ज़्यादा हो सर लगता था वहाँ पे। इसीलिए वहीं से बाहर से इसे अंदर देख के, अरे देखो हमारे शारदा कैसी है यहाँ पे, हाँ, पिंजरे के पक्षी जैसी है, पिंजरे में, इतना छोटा पिंजरे में रहती है। लेकिन माँ को कभी ऐसा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि जब मन पवित्र हो जाता है, भगवान के सेवा में लगे रहता है, जो उस पवित्र मन में इस दुनिया की असुविधा कुछ भी नहीं रहता है, उसका भाव ही नहीं रहता, उसका फीलिंग ही नहीं रहता है उस मन में। ये भक्ति का प्रयोजन है, और आनंद ये सब समय रहता है। इसीलिए इसको, भगवान को जो अलग अलग तरीके से जो आराधना करना,
उसके बारे में जो उन्होंने नारद जी ने यहाँ बताया, उसमें क्या है, गुण महात्म्य आसक्ति, भगवान के नाम गुण करते करते फिर उससे जो भगवान के पहले प्रयत्न पूर्वक करना पड़ता है और धीरे धीरे मन अपने आप करने लगता है, मन उसी ओर चलता है, उसी के स्मरण करता रहता है। और उसके बाद रूपासक्ति, पहले भगवान के रूप से थोड़ा आकर्षित होकर फिर उसके ध्यान करते हैं, मन की अपवित्रता के कारण इधर उधर भटकता है मन, लेकिन प्रयत्न पूर्वक करते 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 स्वाभाविक रूप से सब समय भगवान के जो मन के अंदर दर्शन हो तो उनके रूप का दर्शन करते रहते हैं। ये हुआ रूपासक्ति। पूजासक्ति, पूजा करते करते भगवान के साक्षात्कार करना। आपको मैंने उदाहरण दिया तो स्वामी रामकृष्णानंद जी श्री रामकृष्ण के शिष्य थे। वो पूजा ऐसे करते थे, जो भी उनके पूजा देखते थे उनको ऐसा लगता था, हमें तो श्री रामकृष्ण के फोटो दिख पड़ती थी, लेकिन उनको ऐसा लगता श्री रामकृष्ण वहां है, विद्यमान है, वहां बैठे हैं, उनकी पूजा हो रही है। क्योंकि स्वामी रामकृष्णानंद जी के लिए श्री रामकृष्ण कभी गए नहीं, वहीं थे और उनकी सेवा पूजा करते थे राम। इसलिए पूजाशक्ति कहते हैं उसको। स्मरणाशक्ति, स्मरण करना, उसमें वो भी है। कई कई लोग ऐसे करते हैं और तो कुछ नहीं कहते, करते हैं, कुछ ग्रंथ पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं और भगवान के स्मरण करते रहते हैं, चुपचाप बैठे हैं। उनके देख के और कई लोग ऐसे सोच सकते हैं, मतलब अरे ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा है मतलब ये नहीं है शारीरिक रूप से कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन मन के अंदर सदा मन भगवान के स्मरण में लगा है, स्मरणाशक्ति। और उससे क्या होता है, उससे भी जब मन भगवान के चरण कमलों में रखते हो, धीरे धीरे वो पवित्र हो जाता है, वो मन संपूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है और उसके बाद आनंद ही आनंद मिलता है उसको। और उसके बाद सख्याशक्ति, भगवान के मित्र जैसे अर्जुन और उद्धव ये सब थे। और उसके बाद वात्सल्याशक्ति, माँ जैसे मतलब यशोदा हो या कौशल्या हो, कौशल्या श्री राम जी का जो ये की थी, वैसे ही यशोदा श्री कृष्ण का जो उनका ये थी, वो आराधना की थी, उसको वात्सल्याशक्ति बोलते हैं। श्री रामकृष्ण के और एक थी आपत्य, मैं जगन माता का बेटा हूँ, जगन माता का संतान हूँ, मेरा जो भी है माँ देखभाल करेगी, उनकी शरणागति ये थी श्री रामकृष्ण। उस दृष्टि से माँ को, भगवान को देखते थे श्री रामकृष्ण। और उसके बाद ये कांताशक्ति, आत्म निवेदनाशक्ति, तन्मयताशक्ति, परम विरहाशक्ति, अलग अलग रूप से जो भी जैसे भी अपने मन लगे भगवान के स्मरण करने के लिए। हमें ये समझना होगा, ये सिर्फ जो नारद जी यहाँ बताए हैं वो उन्होंने जितना भी देखा है और अलग अलग महात्माओं के जीवन में वो उन्होंने देखा है, उसको उन्होंने लिखा है। इसका मतलब ये जो है ना, ये साधना के मार्ग जो है इसी में सीमित नहीं है, इसी सीमित नहीं। जैसे मैंने बताया आपको श्री रामकृष्ण कैसे भगवान की आराधना किए थे, आपत्य भाव कहते हैं उसको। आपत्य मतलब भगवान के संतान हूं, इसमें इस लिस्ट में नहीं है। श्री रामकृष्ण वैसे आराधना करेंगे, जगन्माता के साक्षात्कार होता है उनको। इसलिए अलग अलग तरीका है। भक्ति भक्त को इतना एक फ्रीडम देता है, स्वतंत्र देता है, अपने हिसाब से भगवान के ये करो, भगवान की आराधना करो। भागवत में एक बात आती है, अथ केनाप्युपायेन मन कृष्णे निवेशयेत। कोई भी एक उपाय से अपने मन को भगवान के चरण कमलों में रखो, कोई भी उपाय करो जैसे तुम्हें अच्छा लगता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, भक्ति का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसीलिए वो क्या कहते हैं, नारद जी क्या कहते हैं, ये भक्ति जो है सबसे उत्तम मार्ग है। उत्तम मार्ग क्यों है? स्वाभाविक रूप से जो मन के भावना जो है उसको हम क्या करते हैं, इस लौकिक विषयों में लगा के रहते हैं, उसको पवित्र करके उसी भाव के सहारा लेके हमारे अंदर है स्वाभाविक रूप से, उसको हमें क्या करना चाहिए, भगवान के ओर मोड़ देना। वो भक्ति होती है। और जब इस करते मन पवित्र होता है, तब
साक्षात्कार जिसको हम कहते हैं, मतलब श्री रामकृष्ण कहते हैं मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान के साक्षात्कार, ईश्वर के साक्षात्कार। जब अपने अंदर जो सत्ता, जो भगवान जो अपने अंदर बैठा है, उनके दर्शन होगा, आत्मदर्शन, उन परमात्मा के दर्शन, तब इस जीवन में पाने के लिए और कुछ नहीं रहेगा। और उसी आनंद में मग्न रहता है वो भक्त। इसलिए महात्माओं के जीवन आप देखोगे, कोई बाहर के सहारा से वो नहीं रहते थे। कोई अपने पास आए, उनसे बात करते थे भगवान के बारे में, आनंद में रहे। कोई नहीं आए तब भी आत्माराम अपने आप में आनंद में मस्त रहते थे, क्योंकि उनका आनंद जो है बाहर की किसी वस्तु के ऊपर आधार नहीं था, अपने अंदर का अनुभव जो है उसका आधार रहता था। इसीलिए ऐसे महात्मा, जब श्री राम, जैसे मैंने फिर आपको बताता हूं, इसको समझने के लिए आप श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़िए। मास्टर महाशय ये करते हैं, मतलब आत्माराम, वो आके देखते हैं कोई नहीं है दक्षिणेश्वर में, लेकिन श्री रामकृष्ण अकेला ये कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं वहां पे। कैसे? आनंद से, और कोई नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? उनका आनंद स्रोत कोई व्यक्ति विशेष पे, कोई वस्तु विशेष पे, कोई जगह विशेष पे नहीं है, अंदर का है, अपना ही अंदर। इसीलिए उनसे दूर कभी नहीं हो सकता। ऐसे आनंद भक्त को मिलता है जब भगवान का जो साक्षात्कार होता है। वो आनंद, सब समय वो आनंद में मस्त रहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? ये नारद जी इसको पराभक्ति, पराभक्ति, पराभक्ति मतलब भगवान के साक्षात्कार होना, उनका जो सान्निध्य का अनुभव सदा होते रहना, वो आनंद मिलना। इसीलिए ये जो है भक्ति का लक्ष्य है। उसके लिए उन्होंने ये 11 अलग अलग तरीके का विधान बताया है, और वो इसी में सीमित नहीं है। हर एक को अपने तरीके से, अपने हिसाब से भगवान के साधन करने के लिए है, कर सकते हैं। इससे भी अलावा और भी कुछ भाव हो सकता है भगवान के साथ। श्री रामकृष्ण कहते हैं और भक्ति आचार्य ये सब कहते हैं, भगवान से कोई ना कोई रिश्ता करो। भगवान से, उस रिश्ते से क्या होता है हम सब जानते हैं। लौकिक जीवन में कोई एक माँ और बच्चे, संतान के जो रिश्ते हैं, कितना मधुर रहता है और कितना प्रेम रहता है उसमें। वैसे ही भगवान के साथ कोई एक रिश्ता बनाओ, तब क्या होता है? भगवान के साथ रिश्ता बनाओगे, मन भगवान की ओर चलता है, प्रवाहित होता है, और उस मन धीरे धीरे पवित्र होके फिर सचमुच आनंद जो है इस दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? मनुष्य जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य क्या है? भगवान के साक्षात्कार। इसीलिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। वो आनंद हमें इस भक्ति मार्ग से मिलता है। यही बात कहते हैं महाराज जी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।